शिंदे सेना को ज्यादा सीटें देकर पछता रही भाजपा। नतीजों के बाद पार्टी के अंदर मंथन। मुंबई मनपा चुनाव नतीजे आने के बाद भाजपा और शिंदे सेना में मंथन शुरू हो गया है। भाजपा नेता दबी जुबान से कहने लगे हैं कि शिंदे को ज्यादा सीटें देकर पार्टी ने गलती की है, क्योंकि उनके जीतने का स्ट्राइक रेट बहुत की खराब रही। शिंदे की शिवसेना ने भाजपा के साथ गठबंधन कर 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था, जिसमें 29 सीटें ही जीत सकी। दूसरी ओर भाजपा ने 137 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 89 सीटें जीतकर आई। भाजपा के जीत का दर सभी दलों से बेहतर रहा। दरअसल भाजपा ने बीएमसी की सभी 227 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी माइक्रो लेवल की थी। चुनाव के लिए बुध और पन्ना स्तर पर जाकर नियुक्तियां की। चुनाव क्षेत्र के सभी पदाधिकारियों को काम पर लगाया। मीटिंग पर मीटिंग की। पिछले 6 महीने से ऐसा ही चल रहा था। परंतु जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो कई सारी सीटें समझौते के तहत शिंदे सेना को चली गई। जहां शिंदे को सीट गई वहां पर भाजपा की तैयारी धरी की धरी रह गई। शिंदे सेना को सीट जाने से उनके निराशा छा गई। इसका परिणाम यह हुआ कि शिंदे सेना का प्रदर्शन उम्मीद से आधा हो गया। बयाया खतरनाक। शिंदे को क्यों दी 90 सीटें? चुनाव नतीजे आने के बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इस बात का पछतावा हो रहा है कि शिंदे सेना को 90 सीटें क्यों दी। शिंदे को वही सीटें देनी चाहिए थी जो वह सीट सकते थे। सीटों की संख्या बढ़ाकर क्या हासिल कर लिया? भाजपा नेताओं का कहना है कि अगर वे और ज्यादा सीटों पर लड़ते तो नतीजे कुछ और होते। दूसरी ओर शिंदे सेना के नेताओं को भी एहसास हो गया कि सीटों की संख्या बढ़ाने की बजाय अगर वे उन्हीं सीटों पर ज्यादा ध्यान देते जिस पर से जीत सकते थे, तो नतीजे कुछ और होते। 2017 के मुकाबले भाजपा की सीटों की संख्या में सिर्फ 7 का इजाफा हुआ है। तब भाजपा को 82 सीटें मिली थीं, लेकिन भाजपा ने इस हर हाल में 100 के पार जाने का लक्ष्य न्यूनतम तौर पर रखा था, जो पूरा नहीं हो पाया। साटम ने हिंदुत्व, फडणवीस ने रखा विकास। बीएमसी में चुनाव प्रचार भी भाजपा ने बहुत आक्रामक तरीके से लड़ा। भाजपा ने एक रणनीति के तहत प्रचार प्रसार किया। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम जहां हिंदुत्व, मुंबई की सुरक्षा, मुंबई में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी रोहिंग्या के मुद्दे को गर्म किया। साथ ही विपक्ष के आरोपों का जवाब भी दिया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के विकास को आगे बढ़ाया। मुंबई में रहने वालों के जीवन स्तर में किस तरह से सुधार लाया जा सकता है, इस पर उनका फोकस रहा। मेट्रो और कोस्टल रोड के विकास के साथ साथ भविष्य में होने वाले विस्तार का खाका रखा। मुंबई से बाहर चले गए मराठी समाज को मुंबई में फिर से बसाने, झोपड़ों में रहने वालों को अलग अलग योजनाओं के तहत ऊंची ऊंची इमारतों में घर देने का सपना दिखाया। इसका नतीजा भाजपा सत्ता के करीब पहुंच गई। चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 80 से ज्यादा इवेंट्स किए, जिसमें चुनावी सभा से लेकर चुनावी रैली, पदयात्रा आदि का समावेश है। सकती है।